दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज हम जो सीखने वाले हैं वो आपका है दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये है आपका क्लास 9 का एनसीईआरटी का टॉपिक ये 5वें नंबर के चैप्टर है। तो यानी ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल यानी ही फंडामेंटल है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है यानी जीवन की मौलिक इकाई। तो इसमें हम ये सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आ जाता है वो आपका आता है सेल। ये सेल क्या है यानी कोशिका क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सेल के बारे में जानें। तो सेल का सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? सेल को डिस्कवर करने वाले थे आपके रॉबर्ट हुक। और उन्होंने कब किया? तो 1665 में किया। फिर उन्होंने किस में किया था ये आता है, तो उन्होंने किया कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल में उन्होंने देखा तो इस तरह से उनको ये कंपार्टमेंट दिखे। और उन्होंने किससे देखा था? तो उन्होंने खुद के बनाए गए किससे? माइक्रोस्कोप, डिजाइनेड माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा था। और ये अब ये कॉर्क कहाँ से आया? कॉर्क कम फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क जो है वो आपके पेड़ की छाल से आया। और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए हनीकॉम, और वो जो इनका स्ट्रक्चर था यानी उन्होंने अपने डिजाइनेड जिससे देखा माइक्रोस्कोप से, उसने कॉर्क सेल को देखा तो कुछ इस तरह से उनको दिखे कंपार्टमेंट यानी। और वो किस तरह का था? वो हनीकॉम के तरह का था। हनीकॉम यानी मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा आपने, किस तरह का होता है, उन्हीं के टाइप का उनको कॉर्क सेल दिखा था। बार्क ऑफ ट्री यानी पेड़ की छाल में, कॉर्क सेल में उनको दिखा था। ठीक है, ये इसमें आ जाता है। अब ये सेल का डिफिनेशन यानी सेल क्या है। जैसे अगर एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग किससे बना होता है? जी हाँ, आपका ब्रिक्स से बना होता है, तो वो ब्रिक्स उसका सेल है। और हमारा एक बॉडी किससे बना होता है? ये भी एक सेल से बना होता है। और वो हमारे बॉडी के वो छोटे छोटे सेल एक टिश्यू बनाते हैं। और हमारे बहुत सारे लाखों करोड़ों टिश्यू मिलकर एक हमारा शरीर का अंग बनाता है। और हमारा एक शरीर का अंग जो है वो मिलकर एक पूरा बॉडी बनाता है। तो ये सेल है। ठीक है, अब इसमें आ जाता है कि इसका ऑर्गेनिज्म क्या क्या होता है, ये सब सीखने वाले हैं। इसमें टाइप्स ऑफ सेल भी आ जाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। इसमें आता है अब आपका कि टाइप्स ऑफ सेल। जी हाँ, इसमें आता है कि टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सेल के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स आर सेल। फर्स्ट आपका आ जाता है प्रोकार्योटिक सेल, प्रोकार्योटिक सेल। एंड आपका सेकंड जो आ जाता है वो आता है यूकारियोटिक सेल। ठीक है, तो ये इसके दो तरह के आ जाते हैं। अब ये प्रोकारियोटिक सेल क्या है? इसमें क्या होता है कि सेल विच हैव, जी हाँ, सेल विच हैव ट्रू न्यूक्लियस। जी हाँ, इसमें क्या होता है? वास्तविक न्यूक्लियस के एब्सेंट में, जी हाँ, विच हैव ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इज कॉल्ड प्रोकारियोटिक सेल। यानी इसमें क्या होता है कि वास्तविक न्यूक्लियस का अनुपस्थिति में प्रोकारियोटिक सेल होता है। और यूकारियोटिक सेल विच दैट हैव, इसमें क्या होता है कि विच दैट हैव ट्रू न्यूक्लियस, इसमें भी वास्तविक न्यूक्लियस होता है लेकिन इसमें एब्सेंट नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है। तो ये आर कॉल्ड यूकारियोटिक सेल, ये कहलाते हैं यूकारियोटिक सेल। ठीक है, अब इसमें देखो सेल बहुत टाइप्स के हैं। कौन कौन टाइप्स के हैं? बहुत तरह के। ये तो मैंने टाइप आपको बता दिया है, लेकिन कई कई तरह के होते हैं। कोई स्मूथ सेल होता है, कोई मसल होता है, कोई बोन सेल होता है, इस तरह का होता है ना। तो उनको हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों आइए, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरह के होते हैं ये सब सेल्स। जैसे आपका ये स्मूथ सेल है, तो ये स्मूथ मसल्स सेल हैं। इस तरह के स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत तरह के सेल्स आ जाते हैं जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है। जैसे आपका इसमें ब्लड सेल, ये जो आपका डोनट तरह का दिख रहा है ये आपका ब्लड सेल है। ठीक है, इस तरह से ब्लड सेल होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है ये आपका है ओव्यूम सेल है। ये आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका बोन सेल। तो इस तरह से सेल होते हैं। जैसे ये आपका है फैट सेल, ठीक है, ये आपका है स्पर्म, ये आपका है नर्व सेल। ठीक है, तो इन सब तरह के ये सब सेल्स होते हैं। ठीक है, नर्व सेल, ये आपका मसल्स भी हो जाते हैं, ये सब इसमें आ जाता है। तो इस तरह से सेल्स आ जाते हैं। अब इसमें जो आता है वो आपका आता है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। जी हाँ, क्या आता है? क्वेश्चन ही आ जाता है, साथ में इसमें चैप्टर में भी दिया हुआ है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड
अप ऑफ, ठीक है। तो ये आ जाता है, यानी ये क्या है, इसमें जो आपका आ जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या है दोस्तों, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एक सेल हो गया या मोर सेल हो गया, उसको ही लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ वन सेल या आपका और मोर सेल, ठीक है। तो ये आपका है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हम हो गए या और भी पेड़ पौधे ये सब हो गए, वो सब जो है आपका, जी हाँ, वो सब आपका एक सेल या ज़्यादा सेल से बने होते हैं, एक सेल या ज़्यादा सेल से बने होते हैं। और ये एक सेल और ज़्यादा सेल को डिवाइड कर दिया, यानी ये बना दिया है एक आपका यूनिसेल्यूलर, एक मल्टी सेल्यूलर। तो इसमें ये आ जाता है इनके टाइप्स, ठीक है। तो ये समझ लिया। जैसे अगर आपका बात करें, अमीबा हो गया, अमीबा क्या है, एक सेल है और वो वन सेल से बना है। पैरामीशियम क्या है, एक सेल है, वो एक आपका एक ही सेल से वो बना है। बैक्टीरिया वो एक सेल से बना है। लेकिन अगर ट्री, ह्यूमन, ये सब की बात कर लें तो वो कई सेल्स से बने हैं, मोर सेल। तो यही है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे इसमें ही साथ में आ जाता है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, 2 टाइप्स आर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट आपका आ जाता है यूनिसेल्यूलर, ठीक है, और सेकंड आपका आ जाता है इसी का मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ये दो तरह के आ जाते हैं। अब ये यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर क्या है, तो यूनिसेल्यूलर यानी होता है यूनि, जी हाँ, यूनिसेल्यूलर से निकल के आता है आपका यूनि। अब ये यूनि का मतलब होता है सिंगल, यानी एक सेल से जो बना है वो आपका आ जाता है यूनिसेल्यूलर, ठीक है। और ये यूनिसेल्यूलर हो गया। जैसे आपका एग्जांपल इसमें आ जाता है अमीबा, जैसे पैरामीशियम, ठीक है। जैसे आपका आ जाता है इसमें बैक्टीरिया हो गया। तो ये सब क्या क्या हैं, ये सब हैं आपके सिंगल सेल से बने हुए हैं, यूनिसेल्यूलर कहलाते हैं, यानी एक कोशिकीय, जो एक कोशिका से बना होता है। और मल्टी सेल्यूलर यानी ये आता है मल्टी, और ये मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है यानी मल्टीपल, ज़्यादा हो। तो ये ज़्यादा का यानी ज़्यादा जो सेल्स से बने हैं। जैसे एग्जांपल हो गया एनिमल क्या है, एनिमल तो ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं। जैसे आपका ह्यूमन हो गया, क्या है, ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं। जैसे आपका प्लांट्स हो गया, क्या है, ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं। तो ये सब क्या है आपके मल्टी सेल्यूलर है। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए इसमें ये क्या है, ये जैसे फिगर मैंने बनाया है, तो ये आपका क्या है, जैसे लाइक हनीकॉम, ये हनीकॉम यानी मधुमक्खी का छत्ता हो गया। अब इसमें क्या क्या है, ये जो आपको पूरा इस तरह से छोटे छोटे इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके हैं सेल्स, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, सेल्स है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्स। अब यहाँ पर देख लो, ये हनीकॉम्ब है और इन छोटे छोटे हनीकॉम्ब के बीच भी, यानी इन सेल्स के बीच भी ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉट डॉट। अब ये क्या है, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे, जी हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में समझेंगे। लेकिन अब ये इस आपको सेल दिख रहा है और सेल की ये बगल बगल जो इतना ये सब खाली एरिया है, अब इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म क्या है इसको भी आगे हम समझते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है। और आइए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ऑफ ए सेल्स,
ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल इसमें चार तरह से आ जाते हैं, चार चीज इसमें आ जाते हैं। वो चारों क्या क्या है, इसमें फर्स्ट आपका नंबर का आ जाता है, वो आपका आता है प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है, इसमें आ जाता है दूसरा सेल वॉल, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है, फिर तीसरा इसमें आ जाता है न्यूक्लियस, जो हमने आपको बताया था, आगे पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस क्या क्या है। अब इसमें आ जाता है चौथा, वो आपका आता है साइटोप्लाज्म, मैंने भी बताया था साइटोप्लाज्म भी पढ़ेंगे। तो इसमें चार तरह के ये आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, इन सब को हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा एंड मेम्ब्रेन, या इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये क्या होता है इसका हम थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं डिफिनेशन, उसके बाद आपको समझाते हैं अच्छी तरह से। अब आइए इसमें देखते हैं आपका कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल में ये सब का डिफिनेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यानी सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कन्वरिंग ऑफ ए सेल, यानी सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो सेल के बाहरी वाला हिस्सा होता है, आउटर कन्वरिंग ऑफ ए सेल। जैसे कि अगर यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, ये आपका एक सेल है, यहाँ पर ये सेल है, ठीक है, ये हो गया आपका सेल। तो इसका ये बाहरी वाला सतह जो होता है वो आपका है सेल मेम्ब्रेन, क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपका होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आता है इसी में कि दूसरे नंबर के आपका सेल वॉल, इट इज ए स्ट्रक्चर लेयर जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये ठीक ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है दोस्तों। अब इसी में आता है तीसरे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रेफर टू एन ऑर्गेनेले दैट इज फाउंड इन एयूकारियोटिक सेल एंड कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए सेल। न्यूक्लियस एक ऑर्गेनल को यानी ये संदर्भित करता है, ये आपका एयूकारियोटिक में पाया जाता है और इसमें कोशिका की आनुवंशिक सामग्री होती है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस कहलाता है। इसमें आता है चौथे नंबर का साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा यानी आपने देखा ये न्यूक्लियस, ये आपका जो बीच वाला होता है इसी को ना न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। फिर आपका साइटोप्लाज्मा, इट इज ए थिक जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज इंडोसेड बाय द सेल मेम्ब्रेन, यानी ये क्या होता है कि ये जो होता है लाइक जेली, यानी ये थिक जेली टाइप का पदार्थ है, और ये जो आपका है ना घेरता है, ये जो आपका साइटोप्लाज्म है वो घेरता है किसको, सेल मेम्ब्रेन को। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है और ठीक इसको ये क्या करता है, घेरता है, ये वाला हिस्सा घेरता है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ये सेल मेम्ब्रेन घेरता है और कंटेन्स ऑल द सेल ऑर्गेनेले एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, कि इसमें केंद्रक को छोड़कर सभी क्या, सभी कोशांग हैं। तो ये आपका साइटोप्लाज्म हो जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक था दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 1 था, जिसमें हमने ये आज सीखा, और पार्ट 2 में आगे मैं आपको बताऊंगा गोल्गी अपरेटस और जो आ जाते हैं वो सब क्या क्या होते हैं, सब उसमें सीखने वाले हैं। तो पार्ट 1 वहीं तक खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं।